इस संसार में माँ प्रकृति का दिया हुआ अनमोल उपहार है, लेकिन जैसे ही इसके साथ सौतेला शब्द जुड़ता है, लोगों का मन नकारात्मकता से भर जाता है। हमारे समाज में सौतेली माँ को झगड़ालू और अपने सौतेले बच्चे को कष्ट देने वाली तथा अपने पति के कान भरने वाली समझा जाता है। लेकिन इस रंगीन दुनिया में रिश्ते निभाने वाले पर निर्भर है कि वह उसे कैसे निभाते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक सौतेली माँ की है जिसने अपने प्यार की ऐसी मिसाल पेश की कि लोगों को सौतेले की माँ के प्रति सोच ही बदल गई। हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार अवनीश विद बुद्धा चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। अगर बात करें आज की कहानी की तो भारत देश के बिहार गांव में एक जमींदार रहते थे। उनका 8 वर्ष का एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। राहुल उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन उसकी ठाठ में कोई कमी नहीं थी। वह राजा महाराजाओं की तरह बर्ताव किया करता था। हवेली के सारे नौकर राहुल के इशारों पर नाचते थे। उसके बात करने का अंदाजा शाही था। राहुल की माँ यानी जमींदार की पत्नी का 6 माह पूर्व देहांत हो चुका था। जमींदार अपने बच्चों की जवाबदारी अकेले नहीं संभाल पा रहे थे, इसलिए वह दूसरी शादी करने का विचार कर रहे थे। गांव के पंडित जी ने उन्हें पहले ही कई प्रकार के रिश्ते दिखाए। उन्हीं में से एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की जमींदार को पसंद आ जाती है। वह एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिताजी अपनी बच्ची के भविष्य के लिए एक बड़े घर में रिश्ता करना चाहते थे और जमींदार एक बहुत ही बड़ी हवेली का मालिक होने के साथ साथ कई तरह के कारोबारी का भी मालिक था, जिसे देखकर लड़की के पिता एक बच्चे के बाप से अपनी बेटी की शादी करने को तैयार थे। दोनों की उम्र में लगभग 14 वर्ष का अंतर था। अब पंडित जी भी अच्छा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवाते हैं। गांव में जमींदार की बहुत इज्जत थी, इसलिए शादी में पूरा गांव शरीफ हुआ। बारात में जमींदार का बेटा राहुल भी घोड़े में बैठा होता है। वह देखने में बहुत सुंदर था। बारात में सभी उसे देख रहे होते हैं, लेकिन राहुल को अपनी नई माँ से मिलने की जल्दी होती है। बारात में सिर्फ उन्हें देख पाता है। अब वह उनसे मिलने का इच्छुक था। पहली बार अपनी सौतेली माँ के घर जाते ही राहुल उनका राजसी स्वागत करता है। वह सौतेली माँ भी आते ही राहुल को प्यार करने में लग जाती है। जमींदार की नई पत्नी स्वभाव में बहुत शांत और सुशील थी। वह राहुल को देखकर खुश हो जाती है। राहुल बहुत बड़ा बच्चा था, इसलिए वह पहली ही नज़र में उसे अच्छा लगने लगा। वह राहुल को एक सगी माँ की तरह प्यार करने लगती है। राहुल के जीवन में खुशियाँ आ चुकी थी। अपनी सौतेली माँ के आने से राहुल अपने पिता से भी ज़्यादा खुश था। उसे अब अपनी सगी माँ की कमी नहीं खेल रही थी। उसका जीवन खुशहाल हो चुका था। एक दिन जमींदार सुबह सुबह बिना नाश्ता किए ही घर से निकल जाते हैं और दोपहर को वापस लौटते हैं, लेकिन बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में चले जाते हैं कई घंटों तक। जब उनके कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता है तो उनकी पत्नी दरवाज़ा खटखटाने लगती है। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने पर भी अंदर से किसी की आहट सुनाई नहीं देती है। तभी वह नौकर से दरवाज़ा तोड़ने को कहती है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जमींदार फांसी के फंदे से लटक रहे होते हैं और उनके बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी होती है। इतनी कम उम्र में बेचारी का सुहाग उजड़ चुका था। अपने पिता की मौत की खबर सुनकर राहुल को गहरा आघात पहुंचता है। वह मानसिक तौर पर परेशान हो जाता है। अभी अभी उसके जीवन में सौतेली माँ के रूप में खुशियाँ आई थी, लेकिन अब उसके सिर से पिता का साया हट चुका था। दोनों का बहुत कुछ दिन सब कुछ छिन चुका था, लेकिन अभी दो दुखों की कुछ बूंदें ही गिरी थी। सैलाब आना बाकी था। जैसे ही जमींदार की पत्नी उनकी लिखी चिट्ठी पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जमींदार की सारी संपत्ति छिन चुकी थी और अब वह कर्जदार हो चुके होते हैं। दरअसल उन्होंने एक प्रोजेक्ट में बैंक से लोन लेकर बहुत बड़ा निवेश किया था। इसके लिए उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद किसी के पास गिरवी रख दी थी, लेकिन वह प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ और उनकी सारी संपत्ति नीलाम होने वाली थी। राहुल अनाथ के साथ साथ गरीब भी हो चुका था। जमींदार की मौत के कुछ दिनों के बाद ही उनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी जाती है और उन्हें सारे कारोबार के साथ साथ हवेली को भी छोड़कर जाना पड़ता है। राहुल और उसकी सौतेली माँ बेघर हो चुके थे। लड़की के पिता उसकी दूसरी शादी का विचार कर रहे थे, लेकिन वह अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। वह उसे अकेला छोड़कर जिंदगी नहीं बरसाना चाहती थी, इसलिए वह अपने पिता के घर नहीं जाती है। लड़की के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन गांव के लोगों की मदद से उन्हें इतने पैसे तो मिल चुके थे कि वह कुछ महीने किराए के घर में गुजार सके। राहुल की सौतेली माँ पढ़ी लिखी थी। वह शहर जाने का फैसला कर दिया है और थोड़ा बहुत सम्मान लेकर अपने बच्चे के साथ
बस से शहर चली जाती है। शहर पहुंचकर वह एक झुग्गी झोपड़ी में कमरा किराए से लेती है और वहीं अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। घर का खर्च चलाने के लिए वह गली गली खिलौने बेचने का काम शुरू कर देती है और उचिते अपने बच्चे का गुजारा करने लगती है। राहुल को गरीबी वाली ज़िंदगी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए उसे खाने को 2 वक्त की रोटी तक ढंग से नसीब नहीं हो रही थी। कई बार राहुल को कचरे से खाना उठाकर खाना पड़ता है। राहुल के सारे ठाट बाट जा चुके थे और वह अपनी बेसहारा माँ के साथ शहर में दर दर की ठोकरें खाने को परेशान हो चुका था। धीरे धीरे उसे गरीबी में जीने की आदत होने लगती। राहुल को जो मिलता वह वही खा लेता। राहुल को रह रह कर अपने पिता की याद आती है, क्योंकि पिता की राज में उसे 56 भोगों में से सुशोभित भोजन प्राप्त होता था। लेकिन आज वह एक निकलने वाले के लिए तड़प रहा है। एक रोज राहुल रास्ते में किसी से खाना मांग रहा होता है, तभी रास्ते से गुजर रही कार में बैठा एक व्यक्ति उसे पहचान लेता है, क्योंकि वह कई बार राहुल के पिताजी से मिलने हवेली जा चुका था। वह राहुल के पास पहुंचकर अपनी कार रोककर कहता है और गाड़ी से उतरकर राहुल से उसके हालातों के बारे में पूछता है। बड़े दिनों के बाद राहुल से किसी ने उसके हालातों पर चर्चा की थी, इसीलिए राहुल फूट फूट कर रोने लगता है। वह उन्हें अपना समझकर सारा दुख बयान कर देता है। एक व्यक्ति बहुत बड़े व्यापारी थे और वह जमींदार को अपना अच्छा दोस्त समझते थे, लेकिन व्यापारी यात्राओं के कारण 3 सालों से वह जमींदार से मिल नहीं पा रहे थे। जैसे ही उन्हें जमींदार की मौत का पता चला तो उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा। वह राहुल से कहते हैं, तुम लोग इस समय कहाँ रह रहे हो बेटा? राहुल उन्हें अपनी झोपड़ी में ले जाता है और अपनी माँ से मिलाता है। वह उनकी कुछ मदद करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पैसे निकालकर राहुल की माँ के हाथों में दे देते हैं। लेकिन यह खिलौने से इतना कमाने लगी थी कि अब यह किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि राहुल की माँ खिलौने बेचती है, वह खुश हो जाते हैं, क्योंकि विकट से उनकी माँ भी एक सौतेली की फैक्ट्री है और उन्हें इससे अच्छी फैसबल की तलाश थी। राहुल की सौतेली माँ सड़क पर खिलौने बेचते बेचते एक कुशल विक्रेता बन चुकी थी और वह उनकी कंपनी में नियुक्त होते ही अपनी कड़ी मेहनत और लगन से 2 सालों के अंदर खुद की एक छोटी सी खिलौने बनाने की फैक्ट्री खोल देती है और अब धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बदलने लगती है। राहुल भी अपनी सौतेली माँ के साथ साथ खिलौने की फैक्ट्री में काम करने लगता है। उनकी फैक्ट्री के बने हुए खिलौने की मांग देश के विदेश तक होने लगती है और कुछ ही सालों में उनकी कंपनियों का नाम पूरे देश में होने लगता है और कड़े संघर्ष के बाद जमींदार की पत्नी एक अरबपति महिला बन जाती है। उन्होंने अपने बेटे के लिए फिर से वही जिंदगी लाकर रख दी जिसकी उसे आदत थी। राहुल अपनी सौतेली माँ के त्याग और मेहनत का एहसान नहीं चुका सकता था, इसलिए वह अपनी सौतेली माँ को भगवान की तरह पूजने लगता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सभी सौतेली माँ सौतेलापन दिखाती है जिस प्रकार सभी उंगली एक जैसी नहीं होती, इसी प्रकार सौतेली माँ भी एक जैसी नहीं होती। माँ तो आखिर माँ होती है। धन्य है माँ का ऐसा रूप। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो अमनीश विद बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको और भी इसी वीडियो चाहिए तो हमसे जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए मैं अमनीश कुमार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।